दोस्तों, इजराइल की तरफ से लगातार गजा के अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है कि वो गजा के अंदर घुसे और हमास के लोगों को मार गिराए, हमास के लड़ाकों को मार गिराए। और ऐसी तैयारी इजराइल की तरफ से कर भी दी गई है, शुरू कर दी गई है। लेकिन हुआ क्या है, यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इजरायली सैनिक गए तो थे अपने लौ लश्करों के साथ, लेकिन फिर किस तरीके से हमास के लोगों ने, हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों को सबक सिखाया है, ये अल जजीरा की एक खबर से निकलकर सामने आई है। क्योंकि अल जजीरा को वैसे तो इजराइल के अंदर बैन कर दिया गया है, लेकिन फिलिस्तीन पर वो पूरी तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपनी पत्रकारिता जो है वो बता रहे हैं देश और दुनिया को। क्योंकि दुनिया के तमाम लोग अब जान चुके हैं कि इस जंग में, इस लड़ाई में क्या हाल फिलिस्तीन के लोगों का हो रहा है। 20 लाख से ज्यादा लोगों का हाल जो है वो बहुत बुरा हाल है। ना खाना है, ना पानी है, ना कुछ है। उनके पास कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है जिसको लेकर वो जीने की चाहत रख सके। अब सिर्फ और सिर्फ मरने का ही वो आसरा देख रहे हैं, और मरना ऐसा कि लड़कर मरने की बात कही जा रही है। जिस तरीके से फिलिस्तीन के लोगों ने अपने सर पर कफन बांध दिया है, शायद ऐसा किसी मुल्क में देखने को मिला होगा दोस्तों, कि इतने कमजोर होने के बाद भी वो इस ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं, इजरायली सैनिकों को सबक सिखा रहे हैं, इजराइल के लोगों को बता रहे हैं कि वो कमजोर नहीं है, वो माजूर नहीं है, वो लड़ने के लिए तैयार हैं। हर हाल में वो लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसके लिए उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। इस वक्त जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, वो ये है कि इजरायली सैनिकों का क्या हश्र किया है हमास के लड़ाकों ने। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इनकी जो लड़ाई है वो किस तरीके से सामने आ रही है। वाजिद खान एक पोस्ट शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि अल जजीरा के एक प्रतिनिधि ने इसकी पुष्टि की है। फिलिस्तीनी मुजाहिदीन के निशाने पर रही सलाउद्दीन स्ट्रीट में इजरायली टैंक घुस रहे थे। इजरायली अपना टैंक वैंक लेकर घुस रहे थे और इलाके में हिंसक झड़पें हो रही थी। और अंतिम रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए तो इजरायली सेनाएं वहां से भाग गई है और क्षेत्र में अब उनसे जो है वो इजरायली सैनिकों का जो कब्जा हो रहा था वो साफ हो चुका है। क्योंकि मुजाहिदीन के निशाने पर ये लोग थे और मुजाहिदीन के लड़ाके जो हैं वो इनको भगाते हुए नजर आए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ी जीत जो है फिलिस्तीन की बताई जा रही है कि अपने टैंकर बैंकर के साथ जो है वो निकले थे, लेकिन फिलिस्तीन के लोगों ने इन्हें मार भगाया, इनको वहां से उस पोस्ट को, उस सीमा को जो है वो खाली करा दिया है। तो ये स्थिति आप देखने को मिल रही है। लड़ना है, लेकिन आखिरी वक्त तक लड़ना है। किस तरीके से लड़ना है इसकी पूरी जानकारी दी जा रही है। आगे ये भी एक वीडियो आई है सामने कि हमास सैन्य परेड में अल कसिम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैद ने भी हिस्सा ले लिया है। यानी कि अब पूरी तरीके से इस परेड को लेकर जो है परेड की जा रही है, ताकत झोंकने की पूरी कोशिश की जा रही है कि कहीं से कहीं तक चूक ना हो। परेड करता हुआ वीडियो जो है वो सामने आया है। तो इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगी वो वीडियो कि हमास के जो सैनिक हैं वो परेड कर रहे हैं और उनके प्रवक्ता अबू उबैद ने भी इस सैनिकों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए इसमें जो है वो हिस्सा लेते हुए नजर आए, ताकि सैनिक कमजोर ना हो, सैनिकों का मनोबल कमजोर ना हो, इसलिए वो इस पूरे परेड में हिस्सा लेते हुए नजर आए। तमाम आप बच्चों को भी देखेंगे तो इस परेड का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे भी इस लड़ाई में उतनी ही ताकत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं जितने बड़े इंसान यहाँ पर दिख रहे हैं। अक्सर होता है कि बच्चों को जंग से दूर रखा जाता है, लेकिन बच्चे भी कोशिश में लगे हुए हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जो है वो इस परेड का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है देखने को मिल रहा है इस वक्त फिलिस्तीन के अंदर, कि फिलिस्तीन के लोग जो हैं वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किस हद तक उतारू हैं और कितने हद तक वो जा सकते हैं, इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।